उद्देश्य के आधार पर। ठीक है, तो किस पर्पज से कौन सा कंप्यूटर बनाया गया है आज हम देखते हैं। इस वीडियो पे आज हम उसी पर चर्चा करेंगे। तो कंप्यूटर को इस आधार पर कंप्यूटर को 2 वर्गों में बांटे गए हैं। किस आधार पर? यानी उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर को 2 वर्गों में बांटा गया है। 2 वर्गों में रख दिया गया कि ये किस उद्देश्य के लिए और ये दूसरे उद्देश्य के लिए है। तो इसमें पहला उद्देश्य है सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर। इस सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर यानी जनरल पर्पज ऑफ कंप्यूटर, जो बेसिक यूज के लिए रहता है, जनरल यूज के लिए रहता है, सबके लिए रहता है। मतलब नॉर्मल जो आज हम मार्केट से कंप्यूटर मिल रहा है, ये भी क्या है, सामान्य है, जनरल यूज के लिए है, जो हम ऑफिस वर्क हो या अन्य किसी वर्क के लिए, ठीक है, या फिर गवर्नमेंट ऑफिस हो या फिर प्राइवेट ऑफिस हो, स्कूल्स हैं, कॉलेज है, ये सब क्या सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर्स हैं। फिर एक विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर यानी स्पेशल पर्पज, यानी केवल स्पेशल पर्पज के लिए ही, कि हम सिर्फ उसमें ही काम करेंगे, यानी स्पेशल चीज़ के लिए ही काम करना है। जैसे हम केवल मीडिया क्षेत्र में ही काम करना है, उसके लिए कंप्यूटर, यानी कि हमें केवल उद्योग विभाग में काम करना है, उसके लिए सिर्फ विशिष्ट उद्देश्य, मतलब कह सकते हैं कि एकदम उस सिस्टम से हम जिस उद्देश्य के लिए हमने सिस्टम बनाया है, विशिष्ट उद्देश्य के लिए जो भी बनाया गया है, उसके अलावा हम उसमें दूसरा कार्य नहीं कर सकते या ना करें, ऐसा कंप्यूटर भी बनाया गया है। तो चलिए हम बात करते हैं सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर। सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर होते हैं जिनमें अनेक प्रकार के कार्य करने की क्षमता होती है, यानी सभी प्रकार के कार्य कर सकते हैं। जैसे शब्द संसाधन यानी वर्ड प्रोसेसिंग से लेकर पत्र तैयार करना, दस्तावेज तैयार करना, दस्तावेजों का छापना यानी प्रिंटिंग करना, ठीक है, डेटाबेस तैयार करना, संगीत सुनना, ग्राफिक्स या प्रोग्राम चलाना, जैसे नॉर्मल हम मीडिया से जुड़े रहते हैं, न्यूज़ देखते हैं या फिर मूवीज़ देखते हैं, गाने सुनते हैं, ये सारी चीज़ें, इंटरनेट कनेक्ट करना, है ना, इंटरनेट से के माध्यम से हम जो भी कार्य कर सकते हैं वो करें, या फिर कह सकते हैं कि वर्ड ऑफिस वर्क में काम करें तो वर्ड प्रोसेसिंग या पत्र छापना है ना, दस्तावेज तैयार करने, दस्तावेज यानी कि डॉक्यूमेंट तैयार करने हैं, ठीक है, लेटर्स तैयार करने हैं, डेटाबेस तैयार करना है, इन सब के लिए संगीत सुनना है, ग्राफिक्स प्रोग्राम चलाने हैं, मूवी वगैरह बनानी है, इंटरनेट से कनेक्ट करके हमें दूसरों से कनेक्ट होना है, जीमेल से या मैसेज भेज सकते हैं, स्प्रेडशीट तैयार करना आदि जैसे सामान्य कार्य, मतलब नॉर्मल यूज के लिए जो हम दैनिक जीवन में हर कार्य के लिए यूज करते हैं, उसमें हम कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। ये सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर कहलाते हैं। सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर में लगे सीपीयू की क्षमता सीमित होती है, मतलब लिमिटेड होती है। इसकी क्षमता जो है काफ़ी लिमिटेड होती है। कह सकते हैं कि 2 GB 4 GB या मैक्सिमम 1 TB तक हार्ड डिस्क हो, या फिर कह सकते हैं 2 GB से लेकर के 6 GB तक इसकी रैम हो सकती है, इससे ऊपर नहीं होती, यानी लिमिटेड क्षमता होती है। इसमें अनलिमिटेड वर्क नहीं कर सकते हैं, यानी कि हम चाहें कि इससे मौसम विभाग की जानकारी प्राप्त करें तो वो हम इस कंप्यूटर के माध्यम से नहीं कर सकते, सामान्य कंप्यूटर के माध्यम से। ये केवल विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर के माध्यम से ही किया जा सकता है, ठीक है। तो रही बात, अब देखते हैं विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर क्या होते हैं। ये ऐसे कंप्यूटर हैं, विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर एक ऐसे कंप्यूटर होते हैं जिन्हें किसी विशेष कार्य के लिए तैयार किया जाता है। विशेष कार्य जैसे कुछ भी हो सकते हैं, विशेष कार्य नॉर्मल यूज से अलग हो सकते हैं। विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर होते हैं, विशेष कार्य के लिए होते हैं। इनके सीपीयू की क्षमता उस कार्य के अनुरूप होती है जिस उद्देश्य के लिए बनाए जाते हैं। अगर हमें बहुत ही डिफिकल्ट वर्क करना है, हमें जैसे अंतरिक्ष में जाना है, उसके लिए हम अलग से कंप्यूटर बनाते हैं ताकि हम वहाँ तक पहुँच बना सके। उसकी क्षमता उसके अकॉर्डिंग बनाई जाती है, जिसके लिए कंप्यूटर को विशेष रूप से तैयार किया जाता है ना। उनमें यदि अनेक सीपीयू की आवश्यकता होती है। हाँ, एक बात और है, जो सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर थे उनमें क्या था कि सिर्फ नॉर्मल यूज के लिए था और हम एक सीपीयू की ही जरूरत होती है। और विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर में ऐसी सुविधा दी जाती है ताकि उसमें अगर अनेक सीपीयू की आवश्यकता होती है, जैसे हम मान लीजिए 10-12 सीपीयू को एक साथ वर्क करना है, यानी एक स्पीड में, एक सीपीयू की क्षमता मान लेते हैं कि अगर 1 टेराबाइट स्पीड है और हमें कितने चाहिए, 15 टेराबाइट या कह सकते 20 टेराबाइट की स्पीड चाहिए, तो हम 20 सीपीयू लगाएंगे, है ना। तो 20 सीपीयू लगाने की अपेक्षा हम क्या करेंगे, विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर बनाएंगे और इसमें ऐसी क्षमता विकसित कर देते हैं कि 20 सीपीयू की आवश्यकता एक सीपीयू में हो जाती है। ऐसी उसमें क्षमता, ऐसी उसमें कोडिंग कर दिया, ऐसे उसमें इंस्ट्रूमेंट लगा दिए जाते हैं, हार्डवेयर लगा दिए जाते हैं ताकि वो 20 सीपीयू या 30 सीपीयू के अकॉर्डिंग वो या उसकी स्पीड के अकॉर्डिंग काम कर सके। ऐसी संरचना वाली सीपीयू बना दिए जाते हैं विशिष्ट उद्देश्य के लिए, जो विशिष्ट उद्देश्य उनके लिए केवल। उदाहरण के लिए अगर बात करें हम, इसका उदाहरण है संगीत संपादन करने के लिए, यानी कि संगीत संपादन स्टूडियो में लगाया जाने वाला कंप्यूटर। स्टूडियो कौन सा, जो आपके बॉलीवुड है या हॉलीवुड है या कैसे टॉलीवुड है, जो भी आप मूवी देखते हैं जहाँ से, हॉलीवुड से कह सकते हैं, वहाँ जो संगीत बनाते हैं
वहाँ पे विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर लगाए जाते हैं ताकि वो केवल संगीत ही बनाए, और उसमें इतनी क्षमता दे दी जाती है ताकि वो ग्राफिक्स कार्ड की आवश्यकता, एक्स्ट्रा आवश्यकता ना पड़े। एक सीपीयू में 2 या 3 सीपीयू के मुकाबले क्षमता होती है संगीत बनाने के लिए, ठीक है। उसी तरह मूवी बनाने के लिए उसमें ग्राफिक्स कार्ड बहुत ज़्यादा काफ़ी हार्ड होते हैं, हम नॉर्मल सीपीयू में उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं, वो सिर्फ विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर के लिए किया जाता है। फिर बात करते हैं हम, इसके अलावा भी विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर अन्य क्षेत्रों में प्रयोग, यानी कि संगीत के अलावा भी कई क्षेत्रों में प्रयोग किए जाते हैं। वो कौन कौन से क्षेत्र हैं? पहला अंतरिक्ष विभाग यानी अंतरिक्ष विज्ञान। जो अंतरिक्ष विज्ञान कह सकते हैं, स्पेस साइंस है, जो अंतरिक्ष की साइंस है, स्पेस साइंस है, वहाँ पर भी हम कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। जैसे हम धरती पर बैठे हुए थे यानी अर्थ पर बैठे हुए हम अंतरिक्ष की सारी जानकारी प्राप्त करते हैं, वो उसके उद्देश्य के लिए कंप्यूटर अलग से बनाए जाते हैं। वो केवल अंतरिक्ष विभाग में ही अनुसंधान केंद्र पर ही पाए जाते हैं ऐसे कंप्यूटर्स, और वहाँ पर कह सकते हैं कि ये सभी कंप्यूटर्स सिर्फ उसी उद्देश्य के लिए बनाए जाते हैं ताकि वो अंतरिक्ष में कार्य कर सकें। सैटेलाइट है वो अंतरिक्ष विज्ञान है, वहाँ पर जो सैटेलाइट में कंप्यूटर लगे जाते हैं वो सिर्फ विशिष्ट उद्देश्य के लिए ही लगाए जाते हैं। दूसरा मौसम विज्ञान। मौसम विज्ञान की जानकारी के लिए हम नॉर्मल सीपीयू से अपेक्षा विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर के यूज करते हैं ताकि हमें मौसम की जानकारी मिल सके। मौसम में उतार चढ़ाव होता ही रहता है, आप देखते हैं मौसम विभाग द्वारा कितनी सारी जानकारी दी जाती है ताकि हम मौसम की अनयूजुअल एक्टिविटी से बच सकें। तो यहाँ पर भी प्रयोग होता है युद्धक विमानों में, यानी कि जो युद्धक विमान होते हैं, जो कह सकते हैं कि जो लड़ाई करने वाले या युद्ध करने वाले जो फाइटर जेट होते हैं, या कह सकते युद्धक विमान होते हैं, फाइटर जेट हैं, कह सकते पनडुब्बियां हैं, इनमें भी विशिष्ट उद्देश्य के लिए कंप्यूटर लगाए जाते हैं ताकि वहां पर उनके सिर्फ उन्हीं उद्देश्यों को पर कार्य किया जा सके, उनमें अलग से दूसरा कार्य नहीं किया जा सकता। फिर है युद्ध प्रक्षेपास्त्रों का नियंत्रण, यानी कि जो हम रॉकेट भेजते हैं, जो हम मिसाइलें भेजते हैं, मिसाइलों के जो मिसाइल भेजते हैं यहाँ से किसी टारगेट के लिए, वो सिर्फ उसी टारगेट पर लगे, इधर उधर ना जाए, इसके लिए भी अलग से कंप्यूटर बनाए जाते हैं ताकि उसको नियंत्रण सिर्फ उसी कंप्यूटर से किया जा सकता है। फिर है उपग्रह संचालन। उपग्रह यानी कि सैटेलाइट संचालन के लिए, जो सैटेलाइट हमारे अंतरिक्ष पर चारों तरफ घूम रहे हैं, प्रत्येक देश सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेज रहा है, वहां पर क्या है कि उनको संचालित करने के लिए भी अलग से कंप्यूटर लगाए जाते हैं, सैटेलाइट कंप्यूटर कहलाते हैं, यानी उपग्रह संचालन कंप्यूटर कहलाते हैं। फिर है भौतिक व रासायनिक विज्ञान में शोध। भौतिक विज्ञान जैसे कह सकते हैं कि मिसाइल, युद्ध क्षेत्र में कह सकते हैं मिसाइल बनाना, ठीक है, या फिर कह सकते हैं रासायनिक क्षेत्र में कह सकते हैं डॉक्टरी, चिकित्सक क्षेत्र में कह सकते हैं। यहाँ पर क्या है, तमाम सारे एक्सपेरिमेंट होते रहते हैं, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट होते रहते हैं। तो इनके प्रयोग के लिए, इनके अनुप्रयोग के लिए, या इनको बनाने के लिए, इनमें प्रयोग करने के लिए, एक्सपेरिमेंट करने के लिए प्रयोगशाला में, यानी कि लैबोरेटरी में जो भी कंप्यूटर लगाए जाते हैं, लैबोरेटरी में वहाँ पर विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर लगाए जाते हैं जो भौतिक और रासायनिक विज्ञान की शोध यानी कि प्रयोगशाला में काम आए। चिकित्सा यानी कि मेडिकल क्षेत्र में भी कंप्यूटर विशिष्ट उद्देश्य के लिए लगाए जाते हैं। जो आप देखते होंगे कि कई सारे हॉस्पिटल में अलग अलग कंप्यूटर लगे होते हैं, ईसीजी लगा होता है, वो क्या है, वो विशिष्ट उद्देश्य है। वो ईसीजी जैसे है, या हार्ट मॉनिटरिंग है, जो भी इससे कंप्यूटर लगा हुआ है वहाँ पर केवल हार्ट मॉनिटरिंग ही होगी। विशिष्ट उद्देश्य के लिए कंप्यूटर बनाया गया कि वहाँ पर सिर्फ हार्ट की मॉनिटरिंग करें, बाकी और कोई कार्य वहाँ पर नहीं कर सकते उसमें। फिर यातायात नियंत्रण यानी कि ट्रैफिक रूल्स का पालन करने के लिए जो ट्रैफिक लाइट्स लगी होती हैं वो हर एक डिस्ट्रिक्ट में मिल जाती हैं। छोटा कंप्यूटर होता है, विशिष्ट उद्देश्य के लिए बनाया जाता है ताकि हम ट्रैफिक को कंट्रोल कर सकें, ठीक है। फिर है समुद्र विज्ञान यानी कि महासागर समुद्र विज्ञान, वो समुद्र शास्त्र जो है, जो विज्ञान है वहाँ का, जो कह सकते हैं कि जो समुद्र के अंदर जो भी क्रियाएं होती हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं, वहाँ की जानकारी, वहाँ के जीवों की जानकारी लेने के लिए जो कंप्यूटर बनाए जाते हैं वो भी समुद्र विज्ञान के अंतर्गत कहलाता है। वहाँ समुद्र विज्ञान कह सकते हैं। समुद्र साइंस जो है वो ऐसे कंप्यूटर के लिए बनाया जाता है, वो ऐसे कंप्यूटर के द्वारा जानकारी ली जाती है ताकि हमें वहाँ जाना ना पड़े और हम इंस्ट्रूमेंट या कंप्यूटर के माध्यम से, या कह सकते हैं कि रोबोट के माध्यम से हम वहाँ की सारी जानकारी प्राप्त कर लें। क्योंकि हमारा समुद्र छोटा तो है नहीं, पूरे अर्थ में पूरा फैला है, 35% है या 33% ऐसा कुछ है ना, जल ही जल है पूरे अर्थ में। तो उसकी जानकारी हम मनुष्य तो नहीं जाकर ले सकते हैं, कुछ एरिया में जाकर, लेकिन क्या करेगा रोबोट या कंप्यूटर, क्या करेगा पूरे समुद्र की जानकारी प्राप्त करके हमें दे सकता है। तो केवल उसी उद्देश्य के लिए बनाया गया। फिर है कृषि विज्ञान यानी कि किसानी, खेती, एग्रीकल्चर साइंस जो है, इसमें भी कंप्यूटर विशिष्ट उद्देश्य के कंप्यूटर बनाए जाते हैं ताकि हमारे जो एग्रीकल्चर विभाग है, जो कृषि विभाग है, इसमें क्या करें कि हम वहाँ के नए कह सकते हैं बीज बना सकें, नए फसल तैयार कर सकें, है ना।
और अच्छी फसल तैयार कर सके, उसमें कौन सी खाद कब लगनी है उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सके, या उसके बारे में जानकारी हम कंप्यूटर के माध्यम से निकाल सके। इसमें भी अलग से एक सिस्टम बनाया गया है। आजकल टोल फ्री नंबर भी काफ़ी चल रहे हैं जो डायरेक्ट एग्रीकल्चर विभाग से जुड़े हुए हैं, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं एग्रीकल्चर से, ताकि किसान क्या करे, एक टोल फ्री नंबर से ही अपने पूरी किसानी कर सके, है ना, अच्छी तरीके से और प्रॉपर तरीके से, ताकि हम सबको अन्न मिल सके, अनाज मिल सके, खाने के लिए भोजन मिल सके। किसानों के माध्यम से हमें भोजन मिल रहा है। और लास्ट है आपका इंजीनियरिंग क्षेत्र। इंजीनियरिंग क्षेत्र क्या है? इंजीनियरिंग क्षेत्र आपको पता ही है कि कह सकते हैं कि जो चाहे वो बेसिक लेवल हो, या कह सकते हैं कि सिविल एरिया हो, या फिर एडवांस एरिया हो, कहीं भी किसी भी क्षेत्र का देख सकते हैं कि वहाँ पुल बनाए जाते हैं, है ना। तो आजकल क्या है, पहले क्या था, पहले की बात करूँ तो लोग हाथ से बना दिया करते थे, डिजाइन बनाते थे, है ना। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जो घर बनते हैं वो भी पहले हाथ से बनाए जाते थे। आजकल क्या है, सारी चीज़ें कंप्यूटर से हो गई हैं। हर एक चीज़ क्या है, इजीली तरीके से और कंप्यूटर से हो गई हैं। ताकि कंप्यूटर्स क्या होता है कि जो हम धरती जिस स्थान पर हम रह रहे हैं उस स्थान की जानकारी हमें होनी चाहिए, ताकि यहाँ पे भूकंप तो नहीं आएगा, यहाँ पर ये सब पुल बनाएंगे तो गिरेगा तो नहीं किसी न किसी हादसे से, है ना। तो उसकी डिजाइन बनाना, उसकी डिजाइन तैयार करना, ये सारी चीज़ें क्या है, कंप्यूटर से तैयार किया। तो ये इंजीनियरिंग विभाग के लिए काम करते हैं। किसी भी नक्शा तैयार करना हो, मैप तैयार करना हो, या फिर कह सकते हैं कि ज़मीन की जानकारी लेनी हो कि किस ज़मीन पर कौन सा पुल बन सकता है, कितनी गहराई तक हम इसको खुदाई कर सकते हैं, उसके बारे में भी इंजीनियरिंग क्षेत्र की में प्रयोग किए जाते हैं। विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर के बारे में जानकारी रही। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। ये सेशन थोड़ा सा छोटा रहा, शॉर्ट रहा, लेकिन बेस्ट रहा। हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे आकार के आधार पर कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा गया है, आकार प्रकार के आधार पर, है ना। क्योंकि कंप्यूटर को कई उद्देश्यों के आधार पर, एप्लीकेशंस के आधार पर एंड साइज के आधार पर कंप्यूटर को डिवाइड किया गया है। तो आज के लिए इतना ही। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें, ताकि उनको उन तक भी जानकारी पहुंच सके कंप्यूटर हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सपोर्ट ही हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है ना। आप हमें टेलीग्राम चैनल पर भी सब्सक्राइब फॉलो कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक पर मिल जाएगा। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर हमारी लिंक इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और हमारे अगर आपने पिछली वीडियो ना देखे हो तो वहाँ पर हमारी पिछली वीडियो की लिंक भी मिल जाएगी, और आप वहाँ से हमारी जो पिछली वीडियोस हैं, जो पिछली वीडियो बनाई गई हैं, उनमें भी जाकर हमें लाइक शेयर फॉलो कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। कल फिर